पंडित जी की गीता ज्ञान ब्लॉग पर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जिसका आंसर वे हर बार अलग-अलग तरह से देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि सच क्या है? दुनिया में जो हमारी आंखों के आगे हो रहा है या कुछ और? यह क्वेश्चन अपने आप में इतना बड़ा और गहरा है कि अकेले इसका आंसर ढूंढने में इंसान को पूरा जन्म लग सकता है। लेकिन फिर भी श्रीमद् भगवत गीता हमें ये मौका देती है कि हम इस सवाल का जवाब तलाश सकें। आज भी किसी ब्लॉग रीडर ने यही सवाल पूछा और पंडित जी ने फिर जवाब में एक स्टोरी सुनाई जो इस तरह से थी। एक बार एक राजा था, बहुत ही अच्छा अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला, बहुत वीर भी था। उसके राज्य में बहुत सुख शांति और समृद्धि थी। एक बार राजा रात को सो रहे थे कि अचानक उनका सेनापति आया और राजा को जगाकर बोला कि महाराज, पड़ोसी राजा ने हम पर हमला कर दिया है, हमें भी युद्ध के लिए जाना होगा। राजा तुरंत उठा, तैयार हुआ और अपनी सेना समेत लड़ाई के लिए चला गया। वो बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन हार गया। दुश्मन राजा ने इस राजा को कैद करवा लिया और अपने दरबार में अपने सभी दरबारियों के बीच खड़ा करके पूछा कि बोलो, तुम्हारे साथ क्या करूं? राजा ने कहा कि जो आपका मन हो, बस मेरे सिपाहियों और मेरी जनता को कुछ मत करो। तब दुश्मन राजा बोले कि ठीक है, तुम्हारी जनता और सेना को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम यहाँ से भिखारी का भेष बनाकर जाओगे और किसी को नहीं बताओगे कि तुम एक राजा थे। भीख मांग कर खाओगे और अकेले दिन बिताओगे। राजा ने ये शर्त मान ली और भिखारी बनकर वहां से चला गया। 2 दिन तक लगातार चलता रहा। रास्ते में भीख भी मांगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। अब राजा भूखा प्यासा चलता हुआ एक जगह पहुंचा, जहां किसी ने भंडारा लगाया हुआ था। राजा भी खाने के लिए लाइन में लग गया। उसे खाना मिल भी गया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक कुत्ता आया और राजा की प्लेट में मुंह मारकर चला गया। अब राजा बहुत परेशान हो गया और जोर-जोर से रोने लगा। अचानक राजा को महसूस हुआ कि वो सपना देख रहा था। असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। अगली सुबह राजा ने अपने दरबारियों को ये बात बताई और कहा कि उसे अपने सपने का मतलब जानना है। इसलिए जो भी साधु महात्मा या विद्वान राज्य में हो, उन्हें बुलाया जाए और इस सपने का मतलब पूछा जाए। बहुत सारे विद्वान आए, लेकिन राजा को इस सपने का मतलब नहीं समझा पाए। तब कहीं दूर से एक बहुत बड़े महात्मा आए और राजा ने उन्हें भी अपना सपना सुनाया। राजा ने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है। ये जो राजमहल में बैठा हुआ है, सच है? या जिसे वो अपना सपना समझ रहे हैं, वो सच है? इस बार साधु ने कहा कि ना ये सच है और ना ही वो सच है। सच कुछ और ही है और सच को जानने के लिए आपको एक जर्नी करनी है। अपने भीतर की जर्नी, अपनी आत्मा को समझने की जर्नी। तभी आप समझ पाएँगे कि असल में आप कौन हैं और आपका सच क्या है। हम में से हर किसी की इस दुनिया में एक जर्नी है। हम सोचते हैं कि बचपन से बुढ़ापे तक और जन्म से मरण तक की जर्नी ही असली जर्नी है। लेकिन हम नहीं जानते कि आत्मा की भी एक जर्नी होती है। उसे स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं। हम सोचते हैं कि बचपन से बुढ़ापे तक जैसे बच्चा जन्म लेकर थोड़ा-थोड़ा बढ़ता हुआ अपनी फिज़िकल जर्नी पर आगे बढ़ता है, वैसे ही आत्मा भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ती है। यह सब लिखकर पंडित जी ने अपनी पोस्ट कंप्लीट की। अब जैसा कि उनका और सरला जी का रूटीन है कि किचन में काम करते हुए दोनों पंडित जी के सेशन या ब्लॉग की बातों को डिस्कस करते रहते हैं। और पंडित जी एक बात नोटिस भी कर रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से सरला जी गीता ज्ञान को बहुत इंटरेस्ट से सुनने लगी हैं और सिर्फ सुनती नहीं, बल्कि उस पर क्वेश्चंस भी करती हैं और डिस्कशन भी। तो आज भी वैसा ही हो रहा है। आज की पोस्ट सुनने के बाद सरला जी ने पंडित जी से पूछा कि कैसे पता चलता है कि हमारी आत्मा भी अपनी जर्नी पर आगे बढ़ रही है। शरीर का सफ़र तो दिखता है, लेकिन आत्मा का सफ़र कैसे पता चलेगा? पंडित जी ने कहा कि आपका सवाल एकदम सही है। इसे ऐसे समझिए कि आप कहीं जा रही हैं और एकदम खाली हाथ। हाथों में, सर पर या पीठ पर कोई बोझ नहीं है। ऐसे आप तेज़ भी चलते हैं और आसपास के नज़ारे देखकर मन खुश भी होता रहता है। अब थोड़ी दूर चलकर आपके हाथों में कोई बोझ आ गया, तो आपकी स्पीड थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन फिर भी आप ठीक-ठाक चल लेते हैं। अब अगर आपके दूसरे हाथ में भी कोई बोझ आ गया तो आपके लिए चलना मुश्किल हो जाता है और अगर सर पर भी बोझ आ गया, तो फिर तो समझिए कि आपके लिए बैलेंस बनाना ही भी मुश्किल हो जाएगा।
इसी तरह से आत्मा का बोझ भी हम महसूस कर सकते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, तब हमारे मन बहुत हल्के होते हैं। ना किसी के लिए बुरा सोचते हैं और ना ही बुरा करते हैं। इसलिए बच्चे ही सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ को एन्जॉय भी करते हैं। धीरे-धीरे जब बॉडी के साथ आत्मा की जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, तो कई तरह के एक्सपीरियंसेस और कर्म आत्मा के बोझ को बढ़ाते चलते हैं। इसलिए एज के साथ लाइफ की सिचुएशंस भी मुश्किल होती जाती है। क्योंकि पहले से बहुत सारे बोझ होकर चलती हुई आत्मा नए चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाती या उन्हें फेस करने में परेशान होने लगती है। पंडित जी की बात को ना सिर्फ सरला जी ने समझा, बल्कि अंदर से महसूस भी किया। इसके बाद पंडित जी ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक सुनाया। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसका अर्थ ये है कि इस संसार में जीवन या लाइफ का रूप लेकर आई हुई आत्मा, यानी हर आत्मा मेरा ही भाग है। लेकिन इंद्रियों के वश में होकर जीव खुद को शरीर मान लेता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में ट्रैवल करती है। एक बॉडी मरती है और आत्मा दूसरी में चली जाती है। इस तरह आत्मा का यह जीवन चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाती या उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। मोक्ष को श्रद्धाति भी कहते हैं। ये वो कंडीशन है जब आत्मा नाम और मृत्यु के साइकिल से आज़ाद हो जाती है और उसे नए शरीर में आने से छुटकारा मिल जाता है। हम शरीर और आत्मा में फ़र्क नहीं कर पाते और आत्मा के जन्म और मौत आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी बूढ़ी नहीं होती, इसलिए शरीर में एज के अकॉर्डिंग आने वाले चेंजेस का आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। आत्मा किसी चीज़ की तरह खराब भी नहीं होती। खुद को समझने के लिए इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है और यह सब हमें गीता ज्ञान से समझ आ सकता है। इतना कहकर पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको शांति देने की प्रार्थना की और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे एसवाई के क्रिएटर के शो पर।